आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ठीक है। देखो, कार्डियक साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है। सबसे पहले शुरुआत में हम बात करेंगे कि जब कार्डियक साइकिल शुरू होता है, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ आता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। जब हम वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल तो इसका मतलब रिलैक्सेशन होता है। जब वर्ड हम यूज करेंगे सिस्टोल तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, जॉइंट डायस्टोल में प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट के चैम्बर होते हैं वो रेस्टिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक, रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया हमने स्ट्रक्चर रफली डायग्राम बनाया, ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि अभी यहाँ पे जब डायस्टोल मतलब हार्ट के जो चैम्बर हैं वो सब रिलैक्स फॉर्म में, तो यहाँ हम यही लिखेंगे कि ऑल हार्ट चैम्बर, ऑल हार्ट चैम्बर are relaxed, है रिलैक्स्ड। अब देखो, राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा ये आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आता है इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से प्लस कोरोनरी साइनस से। यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो आएगा 4 पल्मोनरी साइनस से। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो आएगा 4 पल्मोनरी साइनस से। राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो आएगा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं। राइट एट्रियम get filled as it is received blood from inferior and superior vena cava, ठीक, वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। ओके, ये राइट एट्रियम में हो गया। लेफ्ट एट्रियम में गेट की जगह गेटिंग कर देते हैं। लेफ्ट एट्रियम getting filled as it is received blood from 4 pulmonary veins, 4 pulmonary veins। यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में,
4 परमोलरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस जो होता है ये हार्ट के ऊपर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, हार्ट पे जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन द्वारा देता है। तो यहाँ पे जो लेके आएंगे वो कौन सा लेके आएगा, कोरोनरी वेन्स, ठीक है इस पे, और यहाँ पे जो लेके आएंगे ब्लड वो आएंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद क्या होता है, एक मैक्सिमम जो अमाउंट होता है बॉडी में उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड टोटल अमाउंट ब्लड का जो आया है वो आया है 130 ml, और यहाँ भी जो ब्लड आया है वो आया है 130 ml, ठीक। तो अब क्या होगा कि एट्रियम के अंदर, दोनों एट्रियम के अंदर 130 ml ब्लड आ चुका है, 130 ml ब्लड आ चुका है। ये भी लिख लेंगे यहाँ पे कि 130 ml blood get filled in atrium, ठीक। 130 ml कहाँ पे फिल्ड हो गया, एट्रियम के अंदर 130 ml ब्लड फिल्ड हो गया है। अब इसके बाद जब 130 ml ब्लड यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर एट्रियम के अंदर ज़्यादा हो जाता है। 130 ml ब्लड फिल्ड होने के बाद एट्रियम का ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। अब एट्रियम का जब ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ नीचे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, पैसिवली फ्लो करना शुरू कर देता है ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू। वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे पैसिवली फ्लो, क्योंकि जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होने के कारण ये दोनों वॉल, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल दोनों वॉल के लिए एक साथ हम बोल देते हैं, नहीं तो जो आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड वॉल होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो वॉल होता है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, ठीक। कॉमन भाषा में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होता है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। और इन दोनों वॉल को एक साथ हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इन एट्रियम, so blood contact atrium, so AV valve open and open, so 100 ml को हम ब्रैकेट में मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। 100 ml blood flow in passively in each ventricle, दोनों वेंट्रिकल में क्या होगा, 100 ml ब्लड यहाँ पे आ जाएंगे। 100 ml ब्लड यहाँ पे पैसिवली आ गया और 100 ml ब्लड यहाँ पे पैसिवली आ गया, ओके। 130 ml ब्लड दोनों एट्रियम में था। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं। एवी वॉल्व ओपन होने की वजह से जो पैसिवली मूव कर पाता था वो आपका पैसिवली, मान लेते हैं कि 100 ml ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ गया और 100 ml ब्लड आपका वेंट्रिकल में। इस जॉइंट डायस्टोल में कोई टाइम पीरियड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये आपका रिलैक्स मोड में था। अब शुरू होगा सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं एट्रियल
सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल या एट्रियम सिस्टोल, ठीक। इसको हम बोलेंगे एट्रियल या एट्रियम सिस्टोल। तो अब हम देख लेते हैं कि एट्रियम सिस्टोल के अंदर क्या होता है। तो इसको हम इरेज करेंगे। तो पहला पॉइंट है एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल। और एट्रियम सिस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियम सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 0.1 सेकेंड का। दोनों एट्रियम के पास अब केवल ब्लड जो बचा है, ये दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो 30 ml ब्लड यहाँ पे बचा हुआ था वो ब्लड भी आपका फोर्सफुली मूव होगा, पैसिवली नहीं जाएगा, ये फोर्सफुली जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ करेंगे। दोनों एट्रियम के बीच एक कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 0.1 सेकेंड का। इससे क्या होगा, रीच जो आपका यहाँ पे बचा हुआ था 30 ml ब्लड वो भी कहाँ चला जाएगा, अब ये वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बोथ एट्रियम will contract both atrium will contract। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। जो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। इसको हम बोलते हैं एट्रियम सिस्टोल। अब इसके बाद जब आपका एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, बाकी बचा हुआ 30 ml ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको भी लिखेंगे दैट ब्रिंग्स 30 ml blood reach in each ventricle। बाकी बचा हुआ 30 ml ब्लड जो होगा वो भी कहाँ रीच कर जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ। अब इसमें क्या होगा, अब टोटल वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड हो गया, 130 ml। यहाँ से 30 ml ब्लड आया तो 30 ml यहाँ पे और जॉइंट हो जाएगा, यहाँ भी 30 ml जॉइंट हो जाएगा, ये फोर्सफुली आया है। तो 30 ml ब्लड होगा तो टोटल अब यहाँ पे कितना होगा, 30 ml ऑफ ईच वेंट्रिकल्स, ठीक। द 30 ml total ml blood of each ventricle, ठीक। अब इस पोर्शन को जहाँ पे हम ये जो 30 ml ब्लड कहते हैं, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसको हम कहते हैं इसको हम बोलेंगे इंट एट्रियल डायस्टोल। इसको क्या बोलेंगे, या इसको एक नाम और भी देते हैं कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम वेंट्रिकल इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 0.1 सेकेंड केवल इतना पार्ट आता है, ठीक। 130 ml ब्लड था यहाँ पे, 100 ml पैसिवली मूव कर गया था, 30 ml जो बचा हुआ ब्लड था वो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल में आपका रीच कर जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के अंदर टोटल ब्लड अमाउंट कितना है, 130 ml। अब हम आगे बात करेंगे, अब यहाँ से एट्रियल सिस्टोल खत्म हो जाएगा। अब सेकंड फेज पे हम चलते हैं जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम सेकंड फेज पे चलेंगे जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगला है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 0 सेकंड, ये होता है 5 सेकंड का। 3 फेज आते हैं। पहले में क्या होगा, पहले फेज हम फेज की करेंगे, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जब पढ़ते तो पता है कि जहाँ पे एट्रियल और वेंट्रिकुलर जो है यहाँ पे वॉल्व होता है, इसको कहते हैं एट्रियल सेमिलुनर वॉल्व
एट्रियल सेमिलुनर वॉल, इसको हम कहते हैं एट्रियल सेमिलुनर वॉल। यहाँ पे एक वॉल होता है, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेमिलुनर। और दोनों कौन कौन सेमिलुनर वॉल बोल सकते हैं, जो आपका रेक्टेंगुलर के बीच में, इसको हम कहते हैं एट्रियल सेमिलुनर वॉल, सेमिलुनर वॉल। और यहाँ पे एक वॉल होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे, एक वॉल होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। इसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, सेमिलुनर वॉल। ठीक, अब देखो 130 ml ब्लड यहाँ पे भी है और 130 ml ब्लड यहाँ पे। तो अब फोर्स एट्रियम नहीं वेंट्रिकल में ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा तो जो ब्लड होगा ये फ्लो ओपन एरिया में नहीं करना चाहेगा। और अभी तक केवल ओपन एरिया कौन सा है आपका, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, क्योंकि यहाँ से ब्लड भी नीचे आया तो ये अभी ओपन है। अब यहाँ पे फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जब इस जगह पे फोर्स ज्यादा होगा तो ये ब्लड अपना किसी ओपन एरिया की तरफ मूव करना चाहेगा। तो ब्लड यहाँ पे इनका फोर्स ज्यादा है तो ये फोर्स किसी ओपन एरिया की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो जब ब्लड आपका टकराता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जब ये आपका बाइस्पिड वॉल्व टकराएगा तो ये आप, और जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व से टकराएगा तो हमारा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा। तो ब्लड जैसे ही बैक फ्लो के लिए ऊपर जाता है, ब्लड जैसे ही यहाँ पे बैक फ्लो के लिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों वॉल्व आपके बंद हो जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में ये जो ब्लड 130 ml यहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी 130 ml जाता है, तो दोनों के पास क्या है कि ब्लड बहुत ज़्यादा है इनका, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में। तो ये किसी ओपन एरिया की तरफ मूव करेंगे। जब ये ओपन एरिया की तरफ मूव करेंगे तो ये टकराने कॉन्टैक्ट में आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से, यानी बाइकस्पिड के वॉल्व से भी कॉन्टैक्ट में आएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व के भी कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो जैसे ही ब्लड इनसे कॉन्टैक्ट होता है ये वॉल्व बंद हो जाता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड साबित होता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए एच each ventricle maximum has high blood pressure. So blood backflow in ओपन एरिया, तो यहां पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, या ऐसे लिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल blood backflow and contact AB valve या atrioventricular valve. This AB valve, यहाँ पे हम bicuspid valve is closed, closed. ठीक, दूसरा लिखेंगे हाई ब्लड प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल ब्लड मूव्स या backflow to contact AV valve, और ये AV valve है ट्राइकस्पिड valve, AV valve. So AV valve are closed. ठीक, अब जब ये दोनों वॉल्व एक साथ क्लोज होंगे, ठीक, दोनों वॉल्व एक साथ जब क्लोज होंगे, यहाँ ये भी क्लोज हो गया और यहाँ ये भी क्लोज हो गया, तो
तो दोनों वॉल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से यहाँ पे बनता है पहला हार्ड साउंड जिसको हम कहते हैं लब। ठीक, बोथ valve closed and make first hard sound जिसका नाम है लब। फर्स्ट हार्ड साउंड जनरेट होता है जिसका नाम है लब। तो फर्स्ट स्टेज में यानी फर्स्ट फेज में क्या हुआ है कि ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा, तो इस प्रेशर, ये जो प्रेशर यहाँ पे जाता है तो ब्लड बैक फ्लो करेगा किसी ओपन एरिया में, और जब ब्लड बैक करेगा ओपन एरिया में तो ब्लड कांटेक्ट में आता है ट्राइस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को, दोनों को कॉमन नेम हमने दिया है एट्रियोवेंट्रिकुलर। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के कांटेक्ट में जब ये आएंगे तो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं दोनों एक साथ बंद हो जाती हैं, और जब दोनों वाल्व एक साथ बंद हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, हार्ट का पहला साउंड जनरेट होता है। इस हार्ट साउंड को कहते हैं लब। ठीक, हम चलते हैं हार्ट के स्टेज, सेकंड फेज। तो देखते हैं सेकंड में देखते हैं, तो यहाँ स्पेस करेंगे अभी जी पॉइंट सेकंड लाइन। अब चलते हैं इसके फेज में। ठीक, अब सेकंड फेज में क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या है कि ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, प्रेशर अभी यहाँ पे ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन अभी चल रहा है किसके बीच में, वेंट्रिकल के ही अंदर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन अभी वेंट्रिकल के अंदर ही चल रहा है। तो अब ये क्या होगा, ड्यूरिंग सेकंड फेज में जो वेंट्रिकल सिस्टोल है इसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर इन बोथ वेंट्रिकल इज राइज, बढ़ जाता है, दोनों वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि ड्यूरिंग सेकंड फेज ड्यूरिंग सेकंड फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड प्रेशर राइज, ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ ब्लड प्रेशर जब राइज होता है, देखो जब डायस्टोलमेंट होता है तो ये जो हमारा एट्रियल पल्मोनरी अंदर होता है 8 mmHg का, और जो हमारे पल्मोनरी ट्रंक है इसको प्रेशर होता है 20 mmHg। तो 20 mmHg से जब प्रेशर और 80 mmHg से जब प्रेशर ज्यादा होगा तभी ब्लड इसके अंदर फ्लो हो सकता है। तो जब आप वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एक्सीड हो यानी बढ़ेगा तो ये क्या होते हैं, ये वाल्व हो जाएगा, और जब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा यानी 20 से ज़्यादा होना चाहिए, जब 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पल्मोनरी सेमिनल वाल्व ओपन हो जाएगा, और ये वाला जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तब एट्रियल सेमिनल वाल्व ओपन होगा। तो यही चीज़ कि जब when blood pressure in left ventricle, when blood pressure in left ventricle exceed इतना हुआ है 80 mmHg to 80.1 mmHg। अब इस प्रेशर में क्या होगा, 80.1 mmHg में क्या होगा, ये हमारा मिनरल ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, द एट्रियल सेमिलुनर वॉल्व ओपन, गेट ओपन। ठीक, ये हो गया। अब राइट वेंट्रिकल में देख लेते हैं कि जब ब्लड प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल एक्सीड, कितना एक्सीड करेगा, तो वहां पहले था 20 mmHg, क्योंकि पल्मोनरी ट्रैक में 20 mmHg, तो प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा 20 mmHg टू 20.1 mmHg, 20.1 mmHg। इस प्रेशर में क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी सेमिनल वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, द पल्मोनरी सेमिनल वाल्व
सेमिलुनर वॉल गेट ओपन, गेट ओपन। ठीक, अब क्या हो, नॉर्मली आपका ब्लड फ्लो रहेगा दोनों आपके एट और पल्मोनरी। फ्लो इन, नाउ ब्लड फ्लो, नाउ ब्लड फ्लो स्टार्ट इन, किसमें स्टार्ट हो जाएगा, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में। स्टार्ट इन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक, ये सेकंड फेज हो गया। सेकंड फेज में जो ब्लड होगा ये इसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे, ये एओर्टा में और पल्मोनरी में। हमने कहा, इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने ये कहा कि जब ये वाला बाइकास्पिड वॉल बंद हो जाने से अभी भी फोर्स वेंट्रिकल के अंदर ही बढ़ेगा। तो जब इसके अंदर फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, जब डायस्टोलिक मूवमेंट होता है किसी के अंदर, जब इसमें ब्लड नहीं बह रहा होता, इसमें ब्लड नहीं फ्लो हो रहा होता, तो इस समय इसके अंदर का प्रेशर होता है 80 mmHg, और जब इसके अंदर ब्लड नहीं फ्लो हो रहा होता तब इसका प्रेशर जो होता है 20 mmHg। जब फोर्स इससे ज्यादा वेंट्रिकल के पास होगा तभी ब्लड इसके अंदर पंप हो पाएगा, जब प्रेशर इसके पास होगा तभी वेंट्रिकल से ब्लड इसके अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पे ब्लड जो प्रेशर जनरेट होता है एक्सीड कर जाता है, एक्सीड मतलब बढ़ जाता है कितना, थोड़ा सा, बट 80 से 80.1 mmHg इसमें हो जाता है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा तो ब्लड इसमें जाएगा, और 20 से 20.1 mmHg इसमें जाएगा तो ये इसमें चला जाएगा। तो ये सेकंड फेज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब क्या होगा कि अब इसका आएगा थर्ड फेज, वेंट्रिकल का आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है कि अब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा इसमें 130 ml से ब्लड, कुछ ब्लड गया है इसमें, तो 130 ml ब्लड में से यहाँ पे जो ब्लड जाता है वो थर्ड फेज में हम बात करते हैं। तो हम थर्ड फेज की भी बात कर लेते हैं कि थर्ड फेज में क्या होता है, मेडिकल स्टोर के थर्ड फेज में क्या होगा वो बात करें। ठीक, जब ये ब्लड यहाँ से पंप होता है, इसके फ्लो में जाता है, तो यहाँ था 130 ml ब्लड, अब यहाँ पे भी था 130 ml ब्लड। इसमें से क्या होता है कि केवल 70 ml ब्लड इसके अंदर जाता है, और 70 ml ब्लड आपके पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भी जाता है। दोनों में कितना जाएगा, 70 ml ब्लड ही दोनों में जाएगा। ठीक, 70 ml इसमें जाएगा, तो 70 ml ब्लड यहाँ पे जाएगा और 70 ml ब्लड यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर पहुँच जाता है 180 से 180 से पहुँच जाता है 120 mmHg। कब, जब यहाँ पे आपका ब्लड चला गया 70 ml, और यहाँ का ब्लड प्रेशर जो हो जाएगा आपका 25 mmHg। ध्यान से सोचना ना, ये जो 120 mmHg ब्लड है, इसी प्रेशर से ब्लड जो एओर्टा होगा ये ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी पार्ट में। 120 mmHg से ब्लड जो एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, और 25 mmHg से पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड फ्लो करेगा लंग्स का। ठीक, तो यही हम लिख देंगे कि नाउ, अब बोथ वेंट्रिकल, now both ventricle do, both ventricle have maximum systole, अभी भी इनके पास सिस्टोल है। ठीक, मैक्सिमम सिस्टोल। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो जनरेट होगा कितना प्रेशर, 120 mmHg, तो यहाँ 120 mmHg से 70 ml ब्लड इसमें जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने कहा फिर से सुन लीजिए कि 130 ml ब्लड था, तो जब ये वाला वाल्व ओपन होगा तो इसमें 70 ml ब्लड आपके एओर्टा में जाएगा और 70 ml ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, 70 ml ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और 70 ml ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट
120 mmHg ब्लड प्रेशर, 120 mmHg ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, एंड these pressure blood flow aorta to body parts, इसी ब्लड फ्लो से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि राइट वेंट्रिकल जनरेट 25 mmHg blood pressure, and these pressure blood flow pulmonary from blood flow यहाँ भी from pulmonary trunk to lungs, ठीक है, pulmonary trunk to lungs, ये है। अब एक कार्डियक साइकिल है यार, इन ईच कार्डियक साइकिल एलवी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों 70 ml ब्लड पंप करते हैं एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। जितने भी कहा कि ईच कार्डियक साइकिल यानी जितनी बार भी कार्डियक साइकिल जनरेट होगा सब में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल केवल 70 ml ब्लड पंप करते हैं एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक। तो नोट में इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे इसको हम नोट लिखते हैं कि ईच कार्डियक साइकिल 70 ml blood pumped in aorta and pulmonary trunk, ठीक। और ये 70 ml ब्लड पंप हुआ है, इस 70 ml ब्लड को हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी ट्रंक। 70 ml ब्लड पंप्ड इन एओर्टा, ऐसे पूरा लिख देते हैं, एंड 70 ml ब्लड पंप्ड इन पल्मोनरी ट्रंक। दोनों में कितना हुआ, 70। नोट का दूसरा पॉइंट लेंगे कि जो 70 ml ब्लड एक कार्डियक साइकिल में पंप होता है, इसको हम कहते हैं, इस 70 ml को कहते हैं स्टॉप वॉल्यूम, ठीक। दिस 70 ml ब्लड pumped by left ventricle, right ventricle and left ventricle, this blood volume is called stop volume। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉल्यूम बोलते हैं। जितना ब्लड आपका एक कार्डियक साइकिल में 70 ml, अगर कहीं बुक में ये बताता है कि या कहीं क्वेश्चन में भी ये बताता है कि 70 से ज़्यादा पंप रहा, तो एक कार्डियक साइकिल में जितना भी ब्लड पंप होगा उसका हम मानते हैं। हमने यहाँ पे 70 ml ब्लड पंप करवाया, तो हमने यहाँ पे केवल 70 ml को स्टॉप वॉल्यूम माना, ठीक। तो ये हमारा 3 फेज में कंप्लीट हमारा थर्ड फेज में टोटल वैसे एक साथ भी बता सकते हैं, लेकिन तीन को जो एक साथ डिस्क्राइब कर लिया तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। वेंट्रिकल सिस्टम में 3 फेज होता है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में हुआ था कि जब पूरा का पूरा ब्लड आपका एडियम से वेंट्रिकल की तरफ आ गया था, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया था। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने से ब्लड कहीं ना कहीं ओपन एरिया में बैक फ्लो करना चाहेगा या मूव करना चाहेगा। तो पहले फेज में देखा कि ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होती है जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, ये अपना प्रेशर एक्सीड कर जाता है कितना, और यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे ये अपना प्रेशर एक्सीड कर जाएगा। यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 80.1 आ गया।
तो 80.1 mmHg से ये क्या होता है, इस प्रेशर पे दोनों वाल्व ओपन हो जाते हैं और बैक जो ब्लड होता है वो एंटर कर जाता है इसमें। थर्ड में क्या हुआ, हमने देखा कि दोनों के पास जितना क्या हुआ कि इसके अंदर ब्लड जो जनरेट हुआ था, बीपी यहाँ पे जो जनरेट हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो 120 mmHg से फ्लो करेगा इसमें, और 25 mmHg से ब्लड फ्लो करेगा इसमें आपके पल्मोनरी ट्रंक में। तो जो अब एक बार के आपके वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना ब्लड यहाँ पे गया था, तो 70 ml ब्लड आपके दोनों फ्लो हुआ है। एक बार के वेंट्रिकल सिस्टोल में 70 ml आपका एओर्टा में और 70 ml ही कहाँ गया पल्मोनरी ट्रंक में। तो जितना ब्लड एक वेंट्रिकल में जितना ब्लड पंप होगा, जितना ब्लड का अमाउंट पंप होगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड फेज में शुरू हो गया। तो पहले हमने देखा था कि हमारा जॉइंट एट्रियम सिस्टोल शुरू हुआ था, वो 0.1 सेकंड का था और ये 0.3 सेकंड का, तो 0.3 सेकंड का। अब इससे क्या होगा कि आपका लगभग 0.4 सेकंड कंप्लीट हो गया, यानी इसका अर्थ हो गया। अब लास्ट फेज आता है कार्डियक साइकिल का, जो लास्ट फेज आएगा इसको हम कहते हैं लास्ट जॉइंट डायस्टोल, इसको हम कहेंगे लास्ट जॉइंट डायस्टोल। तो अब लास्ट फेज पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल का, लास्ट जॉइंट डायस्टोल। लास्ट जॉइंट डायस्टोल, लास्ट जॉइंट डायस्टोल। और लास्ट जो डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड का, लास्ट जॉइंट डायस्टोल कितना होता है 0.4 सेकंड। अब देखो एट्रियम यहाँ ऑलरेडी आपका रिलैक्स में है, वेंट्रिकल में ब्लड पंप कर दिया तो वेंट्रिकल भी जाएगा रिलैक्स मोड में जाएगा, और वेंट्रिकल ब्लड का बचेगा 60 ml। तो 60 ml ब्लड में क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होगा ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक। वेंट्रिकल ब्लड यहाँ पे पंप हो गया 70 ml, तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम ब्लड था 130, उसका आधा से भी कम है, तो आधे कम जब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ हम वही लिए नॉर्मल स्टोल में क्या है, एट्रियम इज ऑलरेडी रिलैक्स्ड, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद होगा वेंट्रिकल स्टार्ट करेगा अपना रिलेटिव, ठीक है। तो वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जितना आपका ब्लड प्रेशर हाई था 70 ml ब्लड तो आपका पंप हो गया, तो अब होगा 30 ml ब्लड हो जाएगा यहाँ पे। नाउ वेंट्रिकल is relaxing because maximum blood, और मैक्सिमम में हम 70 ml लिखेंगे, मैक्सिमम ब्लड pumped in aorta and pulmonary trunk. Now so ventricle ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ का ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, यहाँ का जो ब्लड प्रेशर था या वॉल्यूम था कम होने से ब्लड प्रेशर यहाँ कम हो गया है, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर 120 mmHg है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ब्लड आपका बैकफ्लो कर सकता है, किसको, इस वेंट्रिकल के अंदर। तो बैकफ्लो के लिए ये इसके पास इसके जो आपका ये सेमिनल वाल्व है, इससे के होके यहाँ से, क्योंकि यहाँ का ब्लड प्रेशर कम है, जहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर हाई से तरफ ही जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ ब्लड प्रेशर इन एओर्टा, एओर्टा के अंदर कितना है 120 mmHg, ठीक। एओर्टा एंड pulmonary trunk has blood pressure in aorta and pulmonary trunk is very high, ठीक, very high. So backflow of blood high pressure to low pressure
और लो प्रेशर कहाँ का है, वेंट्रिकल का है, तो ये ब्लड इसकी तरफ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि when backflow of blood in aortic seminal valve backflow blood hit, sorry थोड़ा सा यहाँ चेंज करें, blood hit on aortic carotid या इसके नीचे आएगा तो hit on aortic seminal valve closed, seminal valve, so aortic seminal valve are closed, seminal valve are being closed। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि when, अब इधर हम पल्मोनरी ट्रंक की यहाँ प्रेशर भी 20 mm है, when backflow of blood and hit on pulmonary seminal valve, so pulmonary seminal valve closed। ठीक, अब ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, द बैक फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक हिट दोनों बंद हो गए, एज बोथ, जब दोनों आपके ये वाले एओर्टिक सेलुलर वॉल्व और पल्मोनरी सेलुलर वॉल्व ये जब दोनों आपका एक साथ बंद होंगे तो यहाँ से बनता है दूसरा हार्ट साउंड, ठीक, जिसका नाम है डब। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बोथ सेमिलुनर valve closed and make second heart sound called या known as second heart sound, जिसका नाम है डब। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज है। 0.4 सेकंड ऊपर हो गया था, 0.4 सेकंड आपका लास्ट जॉइंट डायस्टोल है, टोटल हो गया आपका 0.8 सेकंड। ठीक, थैंक यू।